हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चाणक्य के कुछ बातों को बताएंगे जो सुनकर हमारे ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगी। चाणक्य को प्राचीन इतिहास के महान शिक्षकों और विद्वानों में से एक माना जाता है। ऐसी उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उनकी शिक्षाओं को वर्तमान समय में प्रासंगिक और मान्य माना जाता है। ज्ञान और रणनीतियों का एक आदमी होने के अलावा उन्होंने नित्य शास्त्र को तैयार किया, जिसे समाज में जीवन जीने का आदर्श तरीका कहा जाता है। संभवतः वो एकमात्र ऐसे महान चरित्र हैं जिन्हें एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, न केवल भारत में बल्कि बाहर भी। तो चलिए सुनते हैं वो 4 चीज़ें। The first thing that Chanakya said not to discuss with people is a financial crunch. If you are going through a financial loss, keep it to yourself. इसका कारण ये है कि जब लोगों को आपकी पैसे की समस्या के बारे में पता चलता है, वे कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और भले ही वे अपना समर्थन दिखाए या नकली है। चाणक्य के अनुसार समाज में गरीबों का सम्मान नहीं किया जाता है, इसलिए अपनी दरिद्रता अपने पास तक ही रखनी चाहिए। The second thing that has to be kept as a secret always, according to Chanakya, is your personal problems. दूसरे पंक्ति में चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपनी निजी समस्याओं को दूसरे के साथ साझा करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके पीठ पीछे लोग हंसते भी हैं। इसलिए अपनी निजी समस्याओं को किसी के सामने व्यक्त ना करें। The third thing that needs to be kept as a secret is the character of one's wife. Those who keep this a secret are wise men at the end of the day. तीसरे पंक्ति में चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष दूसरों के सामने अपनी पत्नियों के बारे में बात करते हैं, वे कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उनका इरादा नहीं था। ये बाद में जाके एक गंभीर परिणाम हो सकता है। जो पति अपने पत्नी का चरित्र गुप्त रखते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं। इसलिए आप लोग जहाँ भी जो कुछ भी बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। The fourth thing that should always remain as a secret is one's insult by downtrodden or the neglected of the society. Chanakya thought if you do share such an incident, people might make fun of you. अंतिम पंक्ति में चाणक्य कहते हैं कि अगर आप ऐसे किसी से साझा करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, अतः आपके अभिमान और अहंकार को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी। इसलिए आपकी परेशानी उस व्यक्ति के सामने जाके बोलिए जो कि बुद्धिमान है और आपको समझ सके। हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और दूसरों को भी भेजें।